नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो भाई एक अच्छी बात यह है कि आज से एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूं मैं। हालांकि मैंने पहले ही आपसे बोला था कि भाई 1 अगस्त से विज्ञान स्टार्ट करना है, साइंस स्टार्ट करना है, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कर पाया था मैं। लेकिन आज से प्रॉपर भाई आपकी साइंस की क्लासेस लगेंगी और सुबह आपको 9 से 10 के बीच में साइंस का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और डेली रात में भाई हमारी जो एमपी की क्लासेस चल रही है वो तो आपको रात को 8 बजे मिल ही जाएंगी। लेकिन उसके अलावा आपको मेरे साइंस की क्लासेस भी अब मिलेंगी। सुबह साइंस की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी भाई। जैसे मैंने आपसे बोला था कि भाई मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और मैंने भाई किया भी। जो बच्चे शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं लगभग एमपी कंप्लीट करवा चुका हूं। मध्य प्रदेश का भूगोल उसमें बचा हुआ है, वो अभी चल भी रहा है। ठीक वैसे ही भाई आपके लिए मैं साइंस लेके आया, विज्ञान लाया। और विज्ञान में भाई जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मॉडर्न फिजिक्स है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए भाई आज से हमारी विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो भी आपके भाई दोस्त यार हैं जो भी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, सभी लोगों को आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और नए नए भाई लोग हमसे जुड़ें, एक बड़ा परिवार बने भाई हमारा भी, ठीक है। ताकि भाई पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आप लोग भी सवाल करेंगे भाई, उनके जवाब देने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने आपको आज एक अच्छी बात बताई कि भाई आज से हम विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं। आज साइंस पढ़ना है भाई, हमको साइंस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो भाई किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करोगे तो उसका अर्थ यहां जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अर्थ नहीं जानोगे भाई तो आप पूरा साइंस भी पढ़ लो, साइंस पढ़ने के बाद गारंटी आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें, आप भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। क्यों सब भूल जाओगे भाई? आपने 10वीं में विज्ञान पढ़ा है और 11वीं 12वीं में किसी का मैथ साइंस रहा तो उसने भी विज्ञान पढ़ा है। लेकिन 10वीं में तो सभी लोग विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, बाद में किसी का कॉमर्स हो, किसी का कुछ भी हो। 10वीं में तो सब साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद भी आपको कंपटीशन में साइंस पढ़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? नहीं पढ़नी थी भाई। और वही 10वीं लेवल का आता है आपके कंपटीशन में। लेकिन उसके बाद भी आपको साइंस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने कभी व्यवस्थित तरीके से उसका कभी अर्थ तक नहीं जाना विज्ञान का। आपसे पूछा जाए विज्ञान क्या है, कहीं का बोलेगा क्रमबद्ध ज्ञान है, कहीं का बोलेगा व्यवस्थित अध्ययन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपने पढ़ा है, मानता हूं मैं भाई, लिखा भी मिल जाएगा, सहमत हूं मैं भाई। कभी मास्टर ने भी, हमारे जो गुरु हुए, कभी उन्होंने भी नहीं बताया होगा स्कूल में भाई, नहीं बताया। आपने खुद देखा होगा विज्ञान लिखा हुआ है किताब के ऊपर, इसको खोला भाई, पाठ 1 अध्याय 1 और पढ़ना शुरू, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देंगे, आगे बढ़ जाओ। भाई विज्ञान क्या है ये तो बताओ, तब तो उसके अध्याय भी पढ़ेंगे, तब तो उसके पाठ भी पढ़ेंगे हम, तब तो उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। भाई इंसान में, बच्चे में पढ़ने की भाई किस प्रकार से वो पढ़े भाई, पढ़ने की उसके अंदर भाई एक भावना आनी चाहिए कि किस प्रकार से साइंस को पढ़े, या साइंस पढ़ रहे तो साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं भाई। उसका साइंस के प्रति एक लगाव होना चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि वो साइंस को पढ़े। ऐसा नहीं साइंस का नाम सुनते से ही भाग जाए बच्चा। भाई होता था ना स्कूल में, भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हम तो, अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई। पूरे टाइम बस क्लास से बाहर ऐसे खिड़की से झांकते रहते थे, कब सर का लेक्चर खत्म हो, कब बाहर आए, पूरे टाइम। क्यों? क्योंकि सामने वाला भाई पूरा विज्ञान आपको पढ़ा देगा, समझ में नहीं आता था, बस आप खुद भी क्वेश्चन आंसर करोगे, बाकी क्या पढ़ा पाठ में कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी विज्ञान को लेके दिमाग में आधार ही नहीं बनाया। नहीं तो आज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बोल रहा हूं गारंटी भाई अपनी। लेकिन आज सबको साइंस की जरूरत है, पढ़ते हैं। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर वैकेंसी में आपको मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। 15 से 20 क्वेश्चन, थोड़े बहुत भी नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विज्ञान, साइंस। तो कभी
भाई खुद मास्टर ने हमारे दिमाग में आधार नहीं बनाया। आपको एक घर बनाना है, आपको एक मकान बनाना है, क्या आप डायरेक्ट दीवार खड़ी कर दोगे? क्या आप एक डायरेक्ट भाई दीवार को खड़ी करके उस पर छत डाल दोगे? नहीं डाल सकते भाई। कितने दिन टिकेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कितने दिन टिकेगा वो? ज्यादा नहीं टिक सकता भाई। जब तक आप उस मकान की नींव नहीं रखोगे, तब तक आप उसको आधार नहीं दोगे, तब तक भाई उसको मजबूती कैसे मिलेगी? विज्ञान हमने बहुत पढ़ा, लेकिन उसको कभी मजबूती नहीं मिली, कभी उसका आधार नहीं बना दिमाग में। अगर उसको लेके हमारे मानसिकता बना दी जाती, सेट कर दी जाती, आधार बना देते, नींव डाल देते उसकी, तो विज्ञान दोबारा हमको पढ़ना नहीं पड़ता। एक बार आप मुझसे पढ़ो, गारंटी आप दोबारा विज्ञान पढ़ लो तो मैं छोड़ दूं पढ़ाना भाई। ऐसा आधार बनाऊंगा दिमाग में। विज्ञान क्या है, पूरा सिलेबस पढ़ाने के पहले आपको सिलेबस बता दूंगा मैं। अरे आप खुद डिसाइड कर लोगे, मैं भी नहीं बताऊंगा कि विज्ञान में पढ़ना क्या रहता है। ऐसा नहीं विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बाद में पता चल रहा विज्ञान में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। नहीं भाई, पढ़ने के पहले ही पता चल जाता है क्या क्या पढ़ना है उसमें। पूरा सिलेबस हम खुद बनाते हैं, तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको। भाई अगर उसका अर्थ हमने नहीं जाना भाई, तो या तो पढ़ाने वाला मूर्ख है जो आपको अर्थ नहीं बता रहा, या तो आप पढ़ लो तो मूर्ख हो। बहुत जरूरी होता है भाई उस सब्जेक्ट का आधार बनाना, उस सब्जेक्ट का अर्थ जानना, मतलब जानना कि विज्ञान है क्या। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैं विज्ञान की नहीं बात कर रहा भाई, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, पता चलना चाहिए भाई कि इतिहास क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, भूगोल क्या है, राजनीति क्या है, विज्ञान क्या है। या आप संस्कृति पढ़ रहे हो तो संस्कृति क्या है, किसे बोलते हैं, तब तो आप उसको आगे पढ़ोगे। नहीं तो भाई आपका पढ़ने के लिए लगाव कैसे होगा भाई? कैसे आप मन बनाओगे कि भाई पढ़ लें? जबरदस्ती पढ़ना एक अलग बात होती, मन से पढ़ना, खुशी से पढ़ना, जानने की भाई इच्छा होना, वो एक अलग बात होती है, और वही सिलेक्शन दिलवाती है भाई। जबरदस्ती पढ़ना सिलेक्शन नहीं दिलवाता है। एक मन में लगाव होना उसके प्रति कि भाई हाँ इसको पढ़ना है, बहुत मजा आ रहा है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तब मजा आता है भाई पढ़ना। तब भाई इसका अर्थ समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो एक मन में एक जागृति होगी भाई किस प्रकार से आगे होगा, आगे क्या होगा, आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना, आगे क्या आने वाला है। तो उसका आधार बनाना, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है भाई। और अगर अर्थ समझ में नहीं आए तो भाई इसको आप तोड़ दो, अर्थ समझ में आ जाएगा। भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो पूरे परिवार के साथ, तो घर को भाई आप लॉक करके जाओगे, ताला लगा के जाओगे। आप घूम फिर के आए पूरे परिवार के साथ, जब घर आए तो पता चला भाई आप लॉक की भूल चुके हो, चाबी कहीं गुम गई आपकी। क्या करोगे भाई आप? आपके ताले को, आपके लॉक को तोड़ दोगे आप? हाँ सर तोड़ देंगे। अरे डायरेक्ट नहीं तोड़ना है भाई, पहले तो आप कोशिश करोगे ना उसको खोलने की। भाई आपकी बाइक की, आपकी कार की चाबी उसमें डालोगे कि भाई खुल जा, सिम सिम बोलोगे, कुछ भी, खुल तो जा भाई, एक बार तो खुल जा। खूब कोशिश करोगे, कई बालों का क्लिप लगाओगे कि एक बार खुल तो जा भाई, तू पूरी कोशिश करोगे भाई आप खोलने की, लेकिन नहीं खुल रहा है भाई। तब अंत में आप क्या करोगे भाई? तोड़ दो भाई अब तो ताला, अब लोग को तोड़ दो। क्या करोगे भाई? अब ऑप्शन ही नहीं बचा है, कोई बाहर तो रहोगे नहीं आप, घर में तो जाना है सबको। भाई आप कोशिश करो विज्ञान का अर्थ जानने की, समझ में नहीं आए, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आए तो फिर इसको तोड़ दो। जब आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? वी प्लस ज्ञान, 2 शब्द मिलेंगे बराबर विज्ञान। वी प्लस ज्ञान बराबर विशिष्ट ज्ञान, या इसको बोलेंगे हम विशेष अध्ययन। ये आ गया विज्ञान बराबर, भाई तोड़ा हमने इसको, विज्ञान बराबर विशेष अध्ययन। ठीक है भाई, मैं इसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, विज्ञान क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में नहीं आए तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको बार बार समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको। मजा आए तो ही पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। लाइक भी मत करना मजा नहीं आए तो, लेकिन लाइक जरूर करना भाई मजा आए तो। ठीक है, चलिए विज्ञान बराबर विशेष अध्ययन,
ये आ गया इसका अर्थ। लेकिन विज्ञान बराबर विशेष अध्ययन, आगे जैसे ही मैंने बोला कि भाई विज्ञान का अर्थ होता है विशेष अध्ययन, आप बोलोगे सर किसका विशेष अध्ययन, ये तो बताइए। आपने बोला विज्ञान का मतलब होता है विशेष अध्ययन करना, लेकिन किसका विशेष अध्ययन करें ये तो बताइए। विज्ञान के पहले ही क्वेश्चन मार्क बता दिया आपने, तो अर्थ से पहले ही। अर्थ तो हमको समझ में आ गया कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष अध्ययन करना, लेकिन किसका विशेष अध्ययन करें सर ये भी तो बताइए आप। भाई क्वेश्चन तो बनेगा दिमाग में कि सर किसका विशेष अध्ययन करें, आप ये भी तो बताइए। यानी विज्ञान के जस्ट पहले ही क्वेश्चन मार्क होता है भाई। कहने का मतलब ये है विज्ञान अपने आप में क्वेश्चन मार्क लेके चलता है, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष अध्ययन, लेकिन किसका विशेष अध्ययन, इसलिए विज्ञान के पहले क्वेश्चन मार्क है आपका। किसका विशेष अध्ययन, नहीं पता भाई किसका विशेष अध्ययन। कंपटीशन में सिर्फ साइंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, विज्ञान, लेकिन जब विज्ञान को हमने तोड़ा तो भाई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है किसका विशेष अध्ययन करें। विशेष अध्ययन करना, आप अध्ययन कर रहे हो यानी ये तो एक प्रकार की प्रक्रिया हो गई, एक प्रकार की प्रोसीजर हो गई। विज्ञान क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, विज्ञान एक प्रोसीजर है, क्योंकि विज्ञान का अर्थ ही विशेष अध्ययन होता है। भाई पता थोड़ी ना है किसका विशेष अध्ययन करें, या तो आप बताओ लिख के दो हमको कि इसका विशेष अध्ययन करो विज्ञान में। भाई दूसरे सब्जेक्ट को जब आप देखोगे, जैसे राजनीति, अब राजनीति को जब आप तोड़ोगे तो राज प्लस नीति, राज का मतलब होता है देश, नीति का मतलब होता है नियम, यानी किसी भी देश को चलाने का नियम, वो क्या कहलाता है, वहां की राजनीति। तो ये तो भाई आपको क्लियर हो गया कि भाई किसी भी देश को चलाने वाले नियमों की अगर बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, राजनीति। आप इतिहास की बात करो भाई, इतिहास को तोड़ो, इति प्लस हास, इति का मतलब होता है पुराना, हास मतलब बीता हुआ समय, यानी वो समय जो बीत चुका हो उसका अध्ययन करना है किसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत। ये भी क्लियर हो गया कि भाई बीते हुए समय का अध्ययन करना ही इतिहास है, किसी भी देश को चलाने के नियम ही राजनीति है। लेकिन विज्ञान क्या है, अरे विज्ञान तो एक प्रक्रिया है, विज्ञान तो एक प्रोसीजर है, क्योंकि विज्ञान का अर्थ क्लियर नहीं होता है भाई हमको। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष अध्ययन करना, लेकिन दिमाग पूछता है किसका विशेष अध्ययन करे, बताइए। यानी विज्ञान के पहले ही क्वेश्चन मार्क आता है, विज्ञान के पहले ही एक क्वेश्चन मार्क है। इसलिए आपने कभी देखा होगा विज्ञान अकेला नहीं चलता है, विज्ञान अकेला नहीं लिखा जाता है। विज्ञान के पहले जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कुछ ना कुछ लिख के देना पड़ता है, तब तो आप अध्ययन करोगे। जैसे 10वीं में सभी लोगों ने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान, पढ़ा है भाई, यानी विज्ञान के पहले क्या लिख दिया, सामाजिक, समाज, यानी समाज से संबंधित या किसी भी समाज को पढ़ना, किसी भी समाज विशेष का विशेष अध्ययन करना ही क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो ये तो आपको पता चल गया, हमको सामाजिक विज्ञान में समाज के बारे में पढ़ना है, किसी भी समाज के रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को पढ़ना है। वो आपका सामाजिक विज्ञान अकेला है क्या भाई, नहीं है। आप 11वीं 12वीं में जाओ, आपको 11वीं में एक सब्जेक्ट मिलेगा गणित विज्ञान मिलेगा, यानी गणित का विशेष अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, गणित विज्ञान। आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस सुना है भाई आपने, कंप्यूटर विज्ञान, यानी कंप्यूटर का विशेष अध्ययन करना ही क्या है, कंप्यूटर विज्ञान। देख लो विज्ञान अकेला नहीं चल रहा है, विज्ञान के पहले जो क्वेश्चन मार्क था वहां कुछ ना कुछ लिख के दिया जा रहा है आपको। यहां समाज का विशेष अध्ययन करना है, यहां गणित का विशेष अध्ययन करना है, यहां कंप्यूटर का विशेष अध्ययन करना है। लेकिन हमारा जो कंपटीशन होता है भाई, वहां पे कुछ भी लिख के नहीं देता है, सिर्फ आपको लिख के देता है विज्ञान पढ़ो। अब आप विज्ञान को सब टेंशन में कहते भाई कुछ तो लिख के दो यार, विज्ञान का मतलब होता है विशेष अध्ययन, लेकिन किसका विशेष अध्ययन करें ये भी तो बताओ। आप किसका विशेष अध्ययन करें ये तो बता ही नहीं रहे आप, अकेला विज्ञान लिख के दे रहे हो भाई। गाड़ी रुक गई यहां पे, क्या पढ़े भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है।
अब जब समझ में नहीं आए, अच्छा आप जब गणित करते हो, गणित में जब आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ता है। क्या मानते हो? माना एक्स वाई जेड, माना ए बी सी डी, माना पी क्यू आर, माना एक्स वाई, कुछ भी आप मानते हो ना, मानना पड़ता है। जब समझ में ही नहीं आ रहा है, जब गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो आप कुछ ना कुछ मानते हो, और आप जो मानते हो उसकी जगह आखिरी में आपका आंसर आता है। आप बोलते हो भाई हमने जो माना था उसकी जगह ये आ गया आंसर। अब भाई विज्ञान कोई गणित तो है नहीं भाई, विज्ञान पढ़ लें भाई, हम कोई गणित तो पढ़ नहीं रहे, पूरा हिंदी टाइप पढ़ लें भाई। और जब भी हिंदी साहित्य की बात आती है तो वहां पे माना के स्थान पे एक्स वाई नहीं रखा जाता है, वहां पे माना के स्थान पे रखते हैं वस्तु। भाई आपने कभी कहानी सुना होगा, उपन्यास पढ़ा होगा, अपने आत्मकथा जीवनी एकांकी पढ़ा होगा, वहां पे कवि या जो लेखक होते हैं वो हमेशा देखना माना एक वस्तु इस प्रकार से वहां रखी हुई थी, मैंने उस वस्तु को देखा। तो भाई वस्तु की जगह कुछ भी हो सकता है, वो मानी हुई चीज है, वहां पे मानते हैं अपन। देखा आपने हिंदी साहित्य में अधिकतर भाई माना के स्थान पे क्या माना जाता है भाई? वस्तु माना जाता है। अब विज्ञान बराबर जैसे एक्स वाई का आंसर आता है वैसे वस्तु का भी आंसर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? अभी अपन उसको मान रहे हैं। अब विज्ञान के जस्ट पहले क्या है? क्वेश्चन मार्क है कि किसका विशेष अध्ययन करें, तो मैं इस क्वेश्चन की जगह रख देता हूं भाई वस्तु। यानी क्या हो गया? ये आपका वस्तु विज्ञान, यानी विज्ञान का मतलब विशेष अध्ययन करना, और उसके पहले क्या रख दिया मैंने? वस्तु। तो अब क्या हो गया भाई? वस्तु का विशेष अध्ययन करना। वस्तु का विशेष अध्ययन करना क्या हो जाएगा आपका? वस्तु विज्ञान। लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर वस्तु क्या है? आपने मान तो लिया है, ठीक है, हम सहमत हैं कि माना वस्तु, तो आपका वस्तु विज्ञान हो गया। लेकिन सर हमको सबसे पहले तो यह बताओ कि वस्तु क्या है, तब तो हम वस्तु का अध्ययन करेंगे। आपको खंडवा जाना है और खंडवा का रास्ता ही नहीं पता है तो आप कैसे जाओगे भाई? पूछते पूछते जाओगे, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी भाई। हमको वस्तु नहीं पता है और वस्तु का विशेष अध्ययन करना कैसे करोगे? समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप बोलोगे कि सर पहले तो हमको वस्तु बताओ कि वस्तु क्या है, तब तो उसका विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए वस्तु क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, एकदम देसी भाषा में बताएंगे भाई। साइंस वस्तु की परिभाषा कुछ अलग बताता है, लेकिन उसी को हम अपनी देसी भाषा में समझेंगे। उसी को जो साइंस बताता है वस्तु की परिभाषा उसी को हम अपनी भाषा में समझेंगे। ठीक है, चलिए। जिसे आंखों से देखा जा सके या हाथों से छुआ जा सके। जिसे आंखों से देखा जा सके या जिसे हाथों से छुआ जा सके उसे वस्तु कहते हैं। यह परिभाषा है आपके वस्तु की। आपने बोला ना भाई कि सर वस्तु क्या है, पहले वस्तु बताइए, तो मैंने आपके सामने वस्तु की परिभाषा लिख दिया कि जिसे आंखों से देखा जा सके या हाथों से छुआ जा सके। या पे फोकस करोगे भाई आप, या और नहीं लिखा है मैंने, या लिखा है कि जिसे आंखों से देखा जा सके या हाथों से छुआ जा सके उसे क्या बोलोगे आप? वस्तु बोलोगे। अब आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आप आंखों से देख पा रहे हैं या हाथों से छू पा रहे हैं? क्या ये बोर्ड वस्तु है? बोलो हाँ वस्तु है, आप छू पा रहे हैं। ये मार्कर पेन क्या है भाई? आपका वस्तु है। ये माइक क्या है? वस्तु है। ये शर्ट क्या है? वस्तु है। पेंट क्या है? वस्तु है। आपका फर्श क्या है? वस्तु है। दीवार क्या है? वस्तु है। पंखा क्या है? वस्तु है। दरवाजा वस्तु है। जहां आप देखोगे सब वस्तु है। या शॉर्ट में भाई मैं लिख दूं, पूरी पृथ्वी, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे या छू पा रहे वो सब क्या है? वस्तु है। अब बताओ, आप वस्तु का विशेष अध्ययन करना है, पहले किसको पढ़ें? मैं क्या हूं? मैं भी एक वस्तु हूं। अरे मैं भी दिख रहा हूं ना आपको, परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं भी वस्तु हूं। तो पहले पढ़े किसको? समस्या आ गई बहुत बड़ी है। तो अब वस्तु क्या है, तो वस्तु की परिभाषा तो आपके सामने आ गई, लेकिन अब मैंने यहां पे ढेर सारी वस्तु बता दी। आप पढ़ना क्या है? यहां पे समस्या आ गई भाई, ये तो हमारे सामने, पढ़े किसको? जिधर देख रहे हैं वही वस्तु।
बाहर एक कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा है, वो भी वस्तु दिख रहा है आपको, उसको ही पकड़ लिया, उसको ही पढ़ना है स्टार्ट। घर वाले कह रहे कर क्या रहा है भाई, कहता विज्ञान पढ़ रहे हैं, कहता कुत्ते पे, कहता हाँ वो भी तो वस्तु ही है, वो भी आपको दिख रहा है, छू सकते हैं, उसको ही पकड़ लिया रोड पे। हिसाब से देख नहीं तो काट नहीं ले। कहते विज्ञान पढ़ रहे हैं भाई, सर ने बताया वस्तु का विशेष अध्ययन करना है, ये भी वस्तु है भाई। कई हजारों करोड़ों भाई अनलिमिटेड वस्तु दिख गई आपको, तो अब समस्या ये पढ़े किसको। सूर्य क्या है भाई, वस्तु है या नहीं है? अरे भाई वस्तु है ना, वो भी आप देख पा रहे हो आंखों से, छू नहीं पा रहे वो बात अलग है, औकात नहीं है हमारी वहां तक पहुंच पाने की। पहुंच भी जाओगे तो छू थोड़ी ना पाओगे उसको, इसलिए तो मैंने या लिखा हूं, या पे फोकस करो या, कि जिसे आंखों से देख सकते हैं या हाथों से छू सकते हैं, वो क्या है आपकी वस्तु है। दिख तो रहा है भाई, भले ही आप छू नहीं पा रहे हो उसको, वो भी क्या है वस्तु। या आपकी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, विभिन्न आकाशीय पिंड, ये सभी चीज क्या है आपकी वस्तु है। तो भाई इन सभी का विशेष अध्ययन करना है फिर तो हमको, क्योंकि वस्तु का विशेष अध्ययन करना है, और पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, विभिन्न आकाशीय पिंड, ये सभी क्या है आपकी वस्तु हैं। अब पढ़े किसको, पृथ्वी को पढ़े, सूर्य को पढ़े, चंद्रमा को पढ़े, विभिन्न आकाशीय पिंड को पढ़े, किसको पढ़े। चलो आप बोल दो कि सर पृथ्वी पे रह रहे हैं इसको ही पढ़ो, अब पृथ्वी पे रह रहे हैं इसको ही पढ़ो, तो भाई साहब अब ये भी तो बताओ पृथ्वी में पढ़े किसको। हजारों करोड़ों अरबों चीजें हैं पृथ्वी पे जो आपको दिख रही हैं, जिनको आप छू पा रहे हैं या जिनको आप देख पा रहे हैं, कई चीजें हैं भाई, किसको पढ़ोगे पृथ्वी में भी। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई भाई हमारे सामने, तो पूरी पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, विभिन्न आकाशीय पिंड है, सभी वस्तु बोल रहे हो भाई आप, फिर पढ़े किसको। मैंने बताया पढ़े किसको, पढ़ने जाओगे तो कई समस्या आ गई आपकी, डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई अब किसको पढ़े हम। लेकिन ये हम हमारे बचपन में ही डिसाइड कर चुके हैं भाई। जब आप छोटे थे, इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब छोटे थे, ठीक है, तब डिसाइड कर चुके हैं कि भाई पढ़ना किसको है। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, बचपन में आप डिसाइड कर चुके हो, मैं बोल रहा हूं डिसाइड कर चुके हो पढ़ना किसको है यहां। भाई जब आप छोटे थे, जब एक किसी चींटी के ऊपर मान लो आपका पैर रखा जाए, तो क्या बोलोगे भाई, चींटी मर गई या मर जाएगी, बोलोगे भाई आप। वहीं आपके पास कोई एक खिलौना है, अगर वो गिर जाए आपके हाथ से तो क्या बोलोगे, खिलौना टूट गया। आप ये बोलोगे खिलौना क्या मर गया, बोलोगे ऐसा? नहीं बोलोगे भाई। क्यों नहीं बोलोगे? पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं ऐसा, खिलौना टूट जाएगा, तो हम भी बोल रहे हैं टूट जाएगा, मर जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है, तो हम भी नहीं बोल रहे। चींटी मर जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा नहीं बोलते। अरे पाँव मत रखो, चींटी टूट जाएगी, भाई आप पैर मत रखो, चींटी टूट जाएगी, ऐसे बोलोगे क्या? आप यही बोलोगे भाई मर जाएगी वो तो, या मर गई। वही खिलौने के आप बोल रहे हो कि भाई टूट गया या टूट जाएगा। खिलौना क्यों नहीं मरता है? अब कई यहाँ ज्ञान बहुत तेज बांटेंगे, कई बोलेंगे सर उसमें जान नहीं है खिलौने में, कई बोलेंगे सर उसमें आत्मा नहीं होती है। भाई सब अपने अपने दृष्टिकोण से जवाब देंगे वो तो। वही मैं बोल दूं आपसे जान क्या है, आत्मा क्या है, फिर समस्या आ जाएगी। साइंस जान आत्मा को नहीं मानता है, वही हम पढ़ रहे हैं। भाई बचपने में ये शब्द आपने बहुत इस्तेमाल किया, अभी भी करते हो कि भाई कोई खिलौना है तो टूट जाएगा, कोई चींटी है या कोई अन्य है तो बोलोगे भाई मर जाएगा, हाथ पैर रखा गया तो, यानी इसमें जान है, और बोलोगे आप इसमें जान नहीं है। साइंस की भाषा में बोलोगे तो भाई ये आपका जीव है, और इसको क्या बोलोगे, निर्जीव बोलोगे ना आप साइंस की भाषा में। ये बचपने में ही आपने डिसाइड कर दिया है।
जीव, या इसको आप सजीव बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, और इसको निर्जीव बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इन सभी में एक तो आप छांट दो सजीव और एक तो आप छांट दो क्या, निर्जीव। ये देखो वस्तु की जगह दो आंसर ले आया भाई मैंने, सजीव विज्ञान और ये क्या हो गया, निर्जीव विज्ञान। यानी जितने भी सजीव हैं उन सजीवों का विशेष अध्ययन करना और जितने भी निर्जीव हैं उन सभी का विशेष अध्ययन करना, निर्जीव विज्ञान और सजीव विज्ञान। सभी सजीवों को उठा के भाई आप विशेष अध्ययन कर लो ना, सजीव विज्ञान, और इन सभी में जितने भी निर्जीव हैं उन सभी का अध्ययन कर लो, निर्जीव विज्ञान। अब दिक्कत तो नहीं है पहले किसको पढ़ें, अरे इन सभी में जितने भी जीव हैं उन सबको पढ़ लो एक साथ, और जितने भी निर्जीव हैं उन सबको पढ़ लो एक साथ, वो आपका निर्जीव विज्ञान। सजीव को पढ़ोगे तो आपका सजीव विज्ञान। मैंने माना था वस्तु, और वस्तु की जगह दो आंसर लाके रख दिया आपके सामने, एक सजीव विज्ञान और दूसरा निर्जीव विज्ञान। यानी सभी सजीवों का अध्ययन करना, विशेष अध्ययन करना सजीव विज्ञान, सभी निर्जीवों का अध्ययन करना, विशेष अध्ययन करना निर्जीव विज्ञान। आया इतना समझ में? ठीक है, चलिए आगे यहीं से पढ़ेंगे हमारी कल की क्लास में। इसी को मैं आगे लेके चलूंगा भाई, अच्छे से इसका रिवीजन करना और व्यवस्थित नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो भाई आप साइंस के, विज्ञान के। व्यवस्थित तरीके से एक कॉपी लोगे सभी लोग, उसमें आप नोट्स बनाओगे तरीके से, ठीक है। तो इसी को भाई आगे लेके चलना है। और मैं अभी भी बोल देता हूं, अगर कोई आपका भाई या कोई दोस्त है जो इच्छुक हो साइंस को पढ़ने में, विज्ञान को पढ़ने में, तो हमारी पहली क्लास ही है आज की, उसको वीडियो शेयर कर दें, उससे बोलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आया समझ में? ठीक है, चलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें वीडियो को, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए धन्यवाद।